नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यार भरा सा लाइक दे दीजिए। चलिए, आज जो है हिंदी के अध्याय 2 20 के दांत का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेखक परिचय हम करवा दिए। अगर वीडियो नहीं देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लीजिए, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए, आज ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है यतीन्द्र, ऑप्शन डी है मैक्स मुलर। तो आप लोग को याद रखना है कि 20 के दांत की कहानी के जो रचयिता हैं वो नलिनी बिलोचन शर्मा है, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए है 1914, 1915, 1916, 1917। तो आप सभी को याद रखना है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सिमरिया, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन डी है पटना। तो आप सभी को याद रखना है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी है कहानी। तो आपको याद रखना है 20 के दांत जो है कहानी में ही सुनने में अच्छा लगता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी। 20 के दांत कौन सी विधा है? कहानी है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल का बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। गिरधर लाल का बेटा है खोखा, कासू, मदन, आलो। तो आपको याद रखना है गिरधर लाल का जो बेटा है उसका नाम मदन है। क्या नाम है? मदन है। चलिए, आगे देखते हैं। आगे कहता है, खोखा किस कहानी का पात्र है? 20 के दांत, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मछली। तो ये खोखा जो है ये 20 के दांत कहानी का पात्र है। कहाँ का पात्र है? 20 के दांत कहानी का पात्र है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मदन किसका बेटा था? ऑप्शन ए है सेन साहब का, ऑप्शन बी है गिरधर का, ऑप्शन सी है अकबर का, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपका याद रखना है मदन जो है किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था। किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो आप लोग को याद रखना है सेन साहब को जो है ना 5 गो लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 गो लड़कियां थी, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किनकी बेटियां थी? ऑप्शन ए है गिरधर की, ऑप्शन बी है सेन साहब की, ऑप्शन सी है पत्रकार महोदय की, ऑप्शन सी है सोफर की। तो आपको याद रखना है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती वो जो है सेन साहब की बेटी थी। किसकी बेटी थी? सेन साहब की बेटी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सेन साहब की आंखों का तारा है? ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन बी है खोखा, ऑप्शन सी है रजनी, ऑप्शन डी है सोफाली। तो यानी कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। कौन था? खोखा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत तो भी बदल लिया था? यानी बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, और अगला है गिरधर के अनुसार। तो आपको याद रखना है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार, ठीक ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? खोखा के अनुसार। चलिए, अगला देखते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन के दोस्त ने, मदन ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। आप लोग को पता होगा, अगर सब्जेक्टिव वीडियो देखे होंगे उसमें हम बताए हैं कहानी में कि खोखा जो है लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, मदन जो है लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, खोखा उसका गली में आ जाता है तो खोखा का 2 दांत तोड़ देता है। कौन तोड़ता है? मदन तोड़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदन, ठीक ना। चलिए, अगला देखते हैं। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, 9,500, 7,500। 2 बार दे दिए, कोई बात नहीं है। यहाँ 10,500 होगा, ठीक ना। यहाँ 10 होगा, ठीक।
तो आप लोग को याद रखना है सेन साहब के जो कार की कीमत थी वो 7,500 था, ठीक ना। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था बाबू, गुस्सा नहीं करना आप लोग। देखिए फिर कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है कार, खोखा, खोखी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा है। कौन है? खोखा। चलिए आगे देखते हैं। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था, किससे खतरा हो सकता था मोटर कार को? खोखा से, मदन से, सीमा से, सोफाली से। तो आपको याद रखना है कि मोटर को कोई खतरा जो हो सकता था वो किससे हो सकता था? खोखा से हो सकता था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। सेन साहब की मोटर कार किस रंग का था? सफ़ेद, काली, पीली, लाल। तो आपको याद रखना सेन साहब का जो मोटर कार था वो किस रंग का था? काली रंग का था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अमरकांत, ऑप्शन सी है नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो आप सभी को पता है इस गद्यांश का लेखक जो है नलिनी बिलोचन शर्मा है। चलिए आगे देखते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? 20 के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये ऑप्शन ए है उच्च वर्ग, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है 20 के दांत कहानी जो है वो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है खिलाड़ी, ऑप्शन सी है इंजीनियर एवं बिजनेसमैन, ऑप्शन डी है पत्रकार। तो आप लोग को याद रखना है सेन साहब जो है अपना बेटा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक ना। चलिए आगे क्या है? खोखा के पिता हैं, ऑप्शन ए है गिरधर, ऑप्शन बी है सेन साहब, ऑप्शन सी है पत्रकार, ऑप्शन डी है अकबर। तो यानी खोखा के जो पिता थे ना वो सेन साहब थे। कौन थे? सेन साहब थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके घरों में अलग नियम थे खोखा के लिए? किसके लिए घरों में अलग नियम थे? खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है किसके लिए घरों में अलग नियम थे? बेटी के लिए अलग नियम थे। किसके लिए अलग नियम थे? बेटी के लिए, बेटियों के लिए अलग नियम थे, ठीक ना। इसका सही आंसर बेटियों के लिए हो जाएगा। चलिए आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? ऑप्शन ए है किरानी, ऑप्शन बी है ड्राइवर, ऑप्शन सी है अकाउंटेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। क्या थे? किरानी थे। चलिए आगे देखते हैं। किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी? यानी किनकी बेटी जो है यानी लड़कियां जो है तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी? ऑप्शन ए है गिरधर की, ऑप्शन बी है डॉक्टर साहब की, ऑप्शन सी है सेन साहब की, ऑप्शन डी है इंजीनियर साहब की। तो आपका याद रखना है कि सेन साहब की जो मतलब लड़कियां थी वो तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती किनकी बहनें थी? ऑप्शन ए है खोखा, ऑप्शन बी है मदन, ऑप्शन सी है पत्रकार, ऑप्शन डी है सेन साहब। तो आपको याद रखना सीमा, रजनी, आलो, शेफाली जो है ये किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी, ठीक ना। चलिए कहता है झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन ए है महल वाले, ऑप्शन बी है झोपड़ी वाले, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जब झोपड़ी और महल वाला लड़ाई होता है ना बाबू, उसमें हमेशा कौन जीतते हैं? महल वाले जीतते हैं। कौन जीतते हैं? महल वाले जीतते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महल वाले, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? नायक माने होता है हीरो। तो आप बताइए हीरो वाला कर्तव्य कौन किया है? ऑप्शन ए है खोखा, ऑप्शन बी है गिरधर, ऑप्शन सी है मदन, ऑप्शन डी है सेन साहब। तो मतलब हीरो वाला कर्तव्य जो है मदन ने किया है। तो 20 के दांत कहानी का नायक कौन हो जाएगा? मदन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा के दांत तोड़ने के बाद मदन को गिरधर लाल ने क्या करते हैं? यानी खोखा का जब दांत तोड़ दिया तो मदन के पिता जो है उसको क्या करते हैं? ए नंबर है गुस्सा करते हैं, बी नंबर है पिटाई करते हैं, सी नंबर है लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है, डी नंबर है घर से भगा देता है। तो आपको याद रखना है लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है, कहता वाह बेटा वाह, तुम जो है अपना अपमान का बदला ले लिया। चलिए आगे देखिए।
मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े थे? ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आपको याद रखना है मदन जो है खोखा के 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार, प्यार, फटकार, सभी। तो मदन जो है डेली अपने पिताजी के हाथ से मार खाता था, तो मार खाना उसके लिए क्या था? मामूली बात था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कलावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो यानी कि आपको याद रखना है, याद क्या रखना है? नलिनी बिलोचन शर्मा के जो माता जी का नाम था वो था रत्नावती शर्मा। आई होप, हम आशा करते हैं अगर इस वीडियो का पूरा अच्छा तरह से देख लेते हैं तो एक भी जो है आपका जो है क्वेश्चन नहीं बचेगा।